दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पर अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की। पिछले एक दो हफ्ते में अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने का माहौल बना है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न रहा जहां पे इस वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके साथ साथ यूएस में कुछ कंसर्न्स चल रहे थे जिस वजह से थोड़ा सा ठंडा मार्केट देखने को मिला है। अब ऐसी सिचुएशंस में जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें आपकी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो कुछ 5-6 स्टॉक्स पे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो राइट अमाउंट ऑफ टाइम रिसर्च वो हर कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं दे पाता है। ऐसे में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप किसी एक्सपर्ट के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके उनके बताए हुए पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके अपनी रिटर्न्स कमा सके। तो ऐसा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पिकराइट की। तो पिकराइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग पोर्टफोलियोज आपको मिल जाते हैं, जहां पर आप अपने रिस्क के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो जितने भी पोर्टफोलियोज हैं अलग अलग ब्रोकर्स यहाँ पर ये पोर्टफोलियोज मेंटेन करते हैं। जैसे कि पहला आप देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी, क्या परफॉर्मेंस रही है। तो लगभग 32% के आसपास की रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने आपको दी है। इसमें कौन इन्वेस्टर है, कौन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ब्रोकर किसका पोर्टफोलियो, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है और क्या रिस्क है आपका, आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो ये एक पोर्टफोलियो आपके पास है। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो जेननेक्स्ट नाम से ये पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, 15-20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये पोर्टफोलियोज आपके पास अलग अलग आपके रिस्क के हिसाब से आपके पास अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियोज यहाँ पर मिल जाते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैल्यू मल्टी कैप इक्विटीज, इस पोर्टफोलियो में आपको लगभग 56% की CAGR रिटर्न 2 साल में देखने को मिली है। यहाँ पर 62% की, यहाँ पर 66% की। तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आप रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी रिटर्न्स जरूरी नहीं है जनरेट कर पाए। अब अगर आप ये पोर्टफोलियो देखेंगे यहाँ पर 180% तक की 2 सालों में CAGR की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो आपका रिस्क क्या है, आप किस टाइप की कंपनीज का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हैं। और अगर आप अभी शुरुआत करते हैं तो 50 रुपीज तक का बोनस भी आपको यहाँ पर मिलता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पिकराइट का, आप जाकर डाउनलोड करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छे खासी गिरावट जो स्टॉक मार्केट में आई है उस टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले SRF लिमिटेड। तो देखिए SRF लिमिटेड पे हमने कई बार बात की है जब इसका स्टॉक नीचे के लेवल पे आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बार बार आपको ये जो 2162 रुपीज का इसका लेवल है इस पे हमेशा से बात की है। तो इसी लेवल पे नजर रखिए, बार बार अगर हम देखेंगे इन्हीं लेवल से ये स्टॉक दोबारा से पिक करता है। अभी रिसेंटली जुलाई में भी हमने इसी लेवल्स पे बात की थी। यहाँ पर 2150 से लगभग 2450 के आसपास इसका शेयर फिर से गया था, फिर से गिरावट यहाँ पर आ रही है। तो ये लेवल्स पे अगर ये फिर से आपको मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो शेयर आप देख सकते हैं मल्टी बैगर शेयर रहा है। 10 सालों में 53% तक की CAGR ग्रोथ दी है, 5 साल में 46% की। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 10 सालों में 25% की, 5 सालों में 36% की। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा शेयर ये है जो अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। और वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो भी अगर आप इसकी देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 35 के आसपास चल रही है। और 3 सालों की अगर हम देखते हैं तो लगभग अपनी 3 साल की प्राइस टू अर्निंग के आसपास है ये। 1 साल में बात करते हैं तो थोड़ी सी स्लाइटली अभी अपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ऊपर चल रहा है। तो जो इसका अगर यहाँ से 100 रुपए की गिरावट आकर फिर से ये अपने 2150 के सपोर्ट लेवल पे आता है तो एक अच्छा शेयर ये इन लेवल्स पे हो सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने आपसे एक वीडियो में सेपरेटली बात की थी कैसे जो इंडिया में अभी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है उससे कंजम्पशन पे बहुत
पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंजम्पशन में अगर हम बात करते हैं, QSR चेन्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है इस टाइम पे। अब इसमें अगर हम बात करें, दिव्यानी इंटरनेशनल में ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है, हमने अच्छा खासा वहाँ पर भी पैसे लगाए थे। अब एक कंपनी है इसमें जो अभी भी रिटर्न्स नहीं दे रही है, वो है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग। तो बर्गर किंग का शेयर अगर हम देखेंगे लगभग अभी 125 रुपीस के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहां से भी इसमें तेजी आएगी। अगर हम ओवरऑल इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे 180 के लेवल्स तक ये शेयर जब इसने मार्केट में डेब्यू किया था उसके बाद से गया था। उसके बाद से लगातार गिरावट आई थी, इसमें 90 रुपए के आसपास इसका शेयर आ गया था, फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। हमने लगभग 100-110 रुपए से शेयर में बात कर रहे हैं। ओवरऑल देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम देखेंगे कंपनी इस वक्त अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज पे खड़ी है और इसके जो लॉसेज हैं वो भी अभी धीरे धीरे इंडिया में एटलीस्ट कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो सेल्स है इसमें इंक्रीमेंट देखने को मुझे लगता है मिलने वाला है। और प्रॉफिटेबिलिटी में जैसे एक कंपनी आएगी, जैसे हमने जोमेटो में बात की थी, हमने लगभग 40-50 रुपए में लगातार जोमेटो में इन्वेस्ट किया था और जैसे ही वो प्रॉफिट में हुआ एक शेयर डबल हो गया उन लेवल से, ऐसा ही कुछ इस शेयर में भी देखने को मिलने वाला है। प्रॉफिट में ये शेयर आएगा ही, 6 महीने में आए या 3 महीने में आए वो देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। लगातार इसके फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि बर्गर किंग अभी इंडिया में सिर्फ मैकडी चल रहा था आज से 3-4 साल पहले तक, लेकिन अभी बर्गर किंग के पास भी काफी ज्यादा रेवेन्यूज इंडिया में आने लगे हैं और ये चीज आने वाले टाइम में अभी और इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज का फायदा अभी हम यहाँ पर इस कंपनी में पैसा लगाकर उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी नेक्स्ट लेवल पे एक अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है। इसके अलावा देखिए एशियन पेंट्स में लगातार गिरावट आ रही है। गिरावट का रीजन क्या रहा है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। $90 के ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइसेस निकल गए थे और जैसे ही ये लेवल इतने हाई पे पहुंचे थे तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिवली पेंट सेक्टर की कंपनीज पे होता है और पेंट सेक्टर में मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इस वजह से एशियन पेंट्स के शेयर में गिरावट आई है और लगभग 10-12% के आसपास की गिरावट आपको इसमें देखने को मिली है। अब ये शेयर अपने एक जो इमीडिएट सपोर्ट है 3163 के लेवल्स पे ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो यहां पर 3161, 3165 ये जो लेवल्स हैं इस पे आपको नजर रखनी है। और अगर यहां से थोड़ी बहुत गिरावट और मार्केट में नेगेटिविटी बनती है तो अब 3000 के इसके लेवल्स हैं, तो ये 3000 से 3100 के लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए काफी सारे लोग एशियन पेंट्स के बारे में मेरे से अलग अलग टाइम में सवाल पूछते हैं कितनी रिटर्न्स यहां पर देख सकता है। तो देखिए ऑलरेडी अगर हम देखते हैं एशियन पेंट्स की बात करते हैं, 1 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। 3 साल में अगर हम देखेंगे एक रेंज में ये शेयर यहां पर चल रहा है। बहुत ज्यादा रिटर्न्स 3 साल में एशियन पेंट्स ने नहीं दी है, लेकिन ग्रोथ 3 सालों में प्रॉफिट में और सेल्स में लगातार हुई है। अब इससे होता क्या है कि शेयर की जो वैल्यूएशन है उस पर इंपैक्ट आता है। अभी ये शेयर 3 साल की लोएस्ट वैल्यूएशंस पे यहां पर ट्रेड कर रहा है। 5 साल में आप देखेंगे तो लगभग 5 साल की जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग है 76.5 और अभी ये शेयर 65 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आ रहा है। तो जितने भी ये शेयर्स हैं, हमने एक्चुअल की बात की थी पिछले हफ्ते, आज एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात की थी। ये शेयर ये जो बुल रन आई थी 2021-22 की, इसमें इन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए है। जो अभी रिसेंट बुल रन आई है जो पिछले 3-4 महीने से देखने को मिली है, इसमें भी इन शेयर्स ने रिटर्न्स नहीं दिए है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे शेयर्स में अब धीरे धीरे रिटर्न्स आपको आने वाले 3 से 5 सालों में दिखने वाली है। ऑलरेडी जो कंसोलिडेशन का फेज है वो बहुत लंबा इन शेयर्स का हो चुका है। 3 साल से इन शेयर्स ने ऑलरेडी रिटर्न्स नहीं दी है। क्या इन शेयर्स के फंडामेंटल्स खराब हुए हैं? फंडामेंटल्स में कोई कमी यहां पर नहीं आई है, वही कंसिस्टेंसी इन कंपनीज में देखने को मिली है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। इसके बाद आ जाता है SBI कार्ड्स। तो देखिए SBI कार्ड्स में हमने आज से 1 साल पहले ये जो 700-750 के लेवल्स थे इन पे इन्वेस्ट किया था और इसके बाद ये शेयर 925 रुपए तक जाकर अब फिर से डाउनफॉल इस शेयर में शुरू हो गया है। तो अगर इस शेयर में फर्दर डाउनफॉल नेक्स्ट वीक होता है तो ये जो 750 के लेवल्स हैं, अगर हम देखेंगे 3 साल में भी अगर हम देखेंगे तो 750 पे देखिए इसका जो IPO था वो आया था और 750 के लेवल्स जो हैं इसमें इस शेयर ने काफी टाइम तक सपोर्ट बनाया है। तो अगर ये 790 से गिर के 750 के लेवल्स पे आपको मिलता है
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस शेयर में हो सकती है। अब यहाँ पर भी अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं, आप यहाँ पर देखिए 5 साल की वैल्यूएशंस देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन, अगर जो जब से डेब्यू हुआ है उसका, तब से हम देखेंगे एवरेज 63 की वैल्यूएशंस रही है, जो अभी गिर के 33 के आसपास रह गई है। यानी कि शेयर में प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ग्रो हुई है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आप देखेंगे हर क्वार्टर में इसके जो रेवेन्यूज हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। 2850, 3100, 3300, हर क्वार्टर में इसके रेवेन्यूज में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी शेयर ने रिटर्न्स नहीं दिए है। तो 700 750 के लेवल्स हैं जहां पर ये शेयर में एक कंसिस्टेंट बाइंग हमेशा से देखी गई है, तो उन लेवल्स पे नजर रखिए। फंडामेंटली देखेंगे प्रॉफिट की ग्रोथ 5 सालों में अच्छी खासी 30% की ग्रोथ है, 10 सालों में 32% की ग्रोथ है, 3 साल में भी 22% के आसपास की ग्रोथ है। तो ग्रोथ वाइज शेयर में कोई यहाँ पर कमी नहीं नजर आ रही है। हाँ, और वैल्यूएशंस भी इसके अभी धीरे धीरे सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कंपनी, मैंने जैसे हमेशा से बात की है, कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन कंपनी को राइट प्राइस पे भी खरीदना जरूरी है, और वो राइट प्राइस इसका 700 से 750 के बीच के लेवल्स पे है। तो इस कंपनी पे नजर रखिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में मिलती हुई नजर आ रही है। आखिरी कंपनी जिस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कैंपस एक्टिववेयर। तो देखिए यहाँ पर भी एक चीज है कि शेयर ने लगभग 50% की गिरावट ऑलरेडी दिखा दी है, 600 रुपए से 288 रुपीज के आसपास आ गया है। अब जब इतनी मैसिव गिरावट किसी भी शेयर में आ जाती है, 50, 60, 70% की गिरावट आ जाती है, तो आपको एक दो सवाल हमेशा से पूछने हैं, जो हमने ग्लैंड फार्मा में BSC लिमिटेड में इन्वेस्ट करने से पहले बात की थी। क्या शेयर में फ्रॉड कोई नजर आया है, कोई ऐसा रेड फ्लैग आया है जिसकी वजह से गिरावट है? ऐसा कुछ इसमें शेयर में अभी नजर नहीं आया है। सिर्फ जो ये सीजनल फुटवेयर कंपनीज पे जो अभी एक स्टॉक डी स्टॉकिंग की वजह से गिरावट आई है, उसका खामियाजा इस शेयर को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, और इस वजह से गिरावट इसमें आ रही है। तो कंपनी ओवरऑल एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली कंपनी रही है 10 सालों में, 5 सालों में। अगर हम देखते हैं प्रॉफिट में, सेल्स में, सभी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 400 करोड़ से 1500 करोड़ के सेल्स हो गई। नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 117 करोड़ के आसपास हो गए। तो सेल्स में और प्रॉफिट में एक लगातार ग्रोथ इसने हमेशा से दिखाई है, और अभी जो ये शेयर्स है ये काफी नीचे लेवल पे ऑलरेडी अब बॉटम होते हुए नजर आ रहा है। अब देखेंगे एक काफी टाइम से ये 300-280 की रेंज में यहाँ पर चल रहा है, और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखते हैं तो 75 के आसपास इसकी वैल्यूएशन आ चुकी हैं। अगर हम कंपनी के टॉप यहाँ पर देखेंगे, टॉप जो कॉम्पिटिटर है 87 की मेट्रो ब्रांड की, रिलैक्सो फुटवेयर की 130 की, बाटा इंडिया की 66 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे अभी लगता है कि धीरे धीरे अब जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी पिछले 2-3 सालों में ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, और ये कंपनी उसमें एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दे सकती है। लेकिन देखिए, सारी ही कंपनीज में एक चीज़ याद रखनी है, ये मेरी पर्सनल राय है, सिर्फ डिस्कशन के पर्पस के लिए सारी कंपनीज में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके किसी एक्सपर्ट की मदद से अपने पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो पिकराइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर साइन अप कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।